नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। बांग्लादेश में शनिवार को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हिंदू समाज ने सड़कों पर उतरकर मार्च किया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने सरकार से मांग की कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उनका पुनः निर्माण करवाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश छोड़कर जाने वाली नहीं है, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। वहीं यूएन ने कहा कि वह नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ है। यूएन के महासचिव ने भी बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कंगना रनौत अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भारत के लोगों के लिए एक मैसेज दिया है। उन्होंने लिखा, शांति फ्री में नहीं मिलती और ना ही सूरज की किरणों से मिलती है, जिसे आप सोचते हैं कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपको फ्री में मिलेगा। इसके लिए लड़ना पड़ता है। कंगना ने कहा, तलवार उठाओ और हर दिन तैयारी करो। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में लड़ाई शांति के लिए ही हुई है। कंगना ने कहा, इजराइल की तरह हम भी चरमपंथियों से भरे हैं। हम लोग अपने और अपनी जमीन को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग इलाके में सेना और सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान दोपहर बाद आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान घायल हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ देर रात तक जारी रही। वहीं सेना ने पूरे इलाके की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोकेरनाग के अहलवान वन क्षेत्र में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। उनकी तलाश में ही यह ऑपरेशन चलाया गया था। घने जंगल होने के कारण आतंकी चकमा देकर भागने में सफल हो गए। पूर्व विदेश मंत्री और गांधी परिवार के करीबी नटवर सिंह का कल देर रात दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। नटवर सिंह ने मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश को दी थी। हालांकि 2008 में उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाना तय किया गया है और उनके पैतृक गाँव भरतपुर से उनके परिजन दिल्ली पहुँच गए हैं। नटवर सिंह ने अजमेर के मेयो कॉलेज और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिल्ली के सामने झुकने का आरोप लगाया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो महाराष्ट्र राज्य से नफरत करते हैं। मुख्यमंत्री शिंदे के गढ़ ठाणे में एक सभा में उन्होंने राज्य सरकार पर अक्टूबर में होने वाले चुनावों से महीनों पहले अपनी प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की घोषणा करके मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं मुसलमानों ने उद्धव गुट पर आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब सरकार उनके खिलाफ कोई कानून बनाती है तो उनके सांसद संसद से नदारद हो जाते हैं। लगभग 3 सप्ताह से चल रहे पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह आज भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। ओलंपिक मशाल को औपचारिक रूप से आज बुझाया जाएगा और ओलंपिक ध्वज को लॉस एंजलिस को सौंपा जाएगा, जो अगले ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा। आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी को रिकॉर्ड्स नाम दिया गया है। भारत की तरफ से श्री जयेश और मनु भाकर को ध्वजवाहक बनने का मौका मिल रहा है। भारत को इस ओलंपिक में पिछले टोक्यो ओलंपिक से 1 पदक कम मिला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले थे, जबकि अब पेरिस ओलंपिक में 6 पदक ही मिले हैं। समापन समारोह में फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। म्यांमार से एक बार फिर रोहिंग्याओं को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई। देश छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्याओं पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस हमले में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और कई तो पूरे परिवार ही मौत के आगोश में चले गए हैं। ये हमला बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर हुआ है। म्यांमार में इससे पहले भी रोहिंग्याओं पर कई बार हमले किए गए हैं। म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि इस ड्रोन हमले से लाशों के ढेर लग गए हैं और अपनों की लाशों को तलाशना मुश्किल हो गया है। वहीं मानवाधिकार आयोग ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश की पूर्व सीएम खालिदा जिया के बेटे से लंदन में हुई मुलाकात को लेकर आरोप लगाया है कि उन्होंने बांग्लादेश में सत्ता पलट के आंदोलन को हरी झंडी दिखा दी थी। वहीं अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल पर निशाना साधते हुए प्रश्नों के जटिल तीर छोड़े और कहा कि राहुल ने खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी या नहीं, और की थी तो बैठक का मुद्दा क्या था, राहुल स्पष्ट करें। अनुराग ने कहा, गाजा मुद्दे पर तो खूब बोलते हो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या मजबूरी है कि राहुल वो बता दे। अनुराग ने कहा, राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं के घोर विरोधी रहे हैं और हिंदुओं पर कभी भी हमले होते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है और तब संसद में उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज से पूरे देश में तिरंगा यात्रा शुरू की है। भाजपा ने यह यात्रा आमजन में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए की है, जो 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के इस अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने इस हर घर तिरंगा अभियान को और व्यापक बनाने की योजना बनाई है और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़कर उन्हें हर घर तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पेश करने के बाद अब हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को आड़े हाथों लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि व्हीसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच की हिस्सेदारी रही थी। हिंडनबर्ग ने इस आरोपों पर सेबी प्रमुख माधवी ने सफाई दी है कि ये सभी आरोप निराधार है और ये मात्र उन्हें और खासकर भारत की वैश्विक बढ़ती साख को नीचे गिराने की एकमात्र चाल है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।